Hello everyone, welcome back to Easy Nursing platform. Today we are going to study about disorders of ureter. सबसे पहले हम देखेंगे यूरेटर्स है क्या। यूरेटर क्या है? यूरेटर एक थिन ट्यूब है। क्या है? एक ट्यूब है जो यूरिन को पास करेगी। ठीक है, अब वो यूरिन को कहाँ तक पास करेगी? किडनी से ब्लेडर तक, किडनीज टू ब्लेडर। तो क्या हुआ यूरेटर? Ureter is a tube that passes urine from kidneys to bladder. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ यूरेटर। अब जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं यूरेटर के वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड है वेसिको यूरेटरल रिफ्लक्स, थर्ड है हमारे पास यूरेटरल स्ट्रिचर्स, फोर्थ है यूरेटरल ट्यूमर और फिफ्थ है यूरेटरल फिस्टुलास। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर क्या है? यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जो यूरेटर होगा उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, वो तो हमारा यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन। यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ वन और बोथ यूरेटर्स विच कैन इम्पीड द फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लेडर। इसमें क्या होगा? जो हमारे यूरेटर्स हैं, दो होते हैं ना यूरेटर्स, उनमें या फिर आधी ब्लॉकेज आएगी या फिर पूरी ब्लॉकेज आ जाएगी, जिसके कारण जो हमारे यूरिन का फ्लो होगा ना बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा एग्जाम्पल है इसका यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन का। जो ये हमारे यूरेटर्स हैं इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है यहाँ पे। ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो क्या होगा? जो हमारी यूरिन का फ्लो है ना बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, और हम अच्छे से यूरिन पास नहीं कर पाएंगे। यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन इज द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ यूरिन from kidney to bladder. This can be caused by kidney stones, tumor and other damage to kidneys. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हमारे यूरेटर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसके कारण हम अच्छे से अपना यूरिन पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज। फर्स्ट कॉज क्या है? किडनी स्टोन्स, पथरी। सेकेंड है ट्यूमर, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, फिर क्या होगी? ब्लड क्लॉट्स। फिर है स्ट्रिचर्स। अब स्ट्रिचर्स क्या होता है? जो हमारे यूरेटर्स होंगे ना उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन आ जाएगी या फिर स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिचर्स। फिर क्या? कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी। अब कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी क्या है? वो एब्नॉर्मैलिटी जो हम अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं। सपोज हमें कोई भी इंजरी आ गई हमारे रीनल सिस्टम में, तो उसके कारण भी हमें यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम है फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन क्या होता है? जो हमारा रिब केज होता है उसके नीचे और जो हमारा वेस्ट होती है उसके ऊपर, वहाँ पे हमारा पेन प्रेजेंट होगा, वो उस रीजन को हम बोलते हैं हिंदी में पासली। ठीक है, फिर है हिमैट्यूरिया। जब हमारे यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस होगी उसको हम बोलते हैं हिमैट्यूरिया, ब्लड इन यूरिन। फिर है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और फिर है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो हमारी यूरिनरी आउटपुट है वो कम हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सीटी स्कैन। नेक्स्ट है एमआरआई। फिर हमारा अल्ट्रासाउंड और फिर सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी हम क्या करते हैं? हम एक थिन ट्यूब लेते हैं। ठीक है, उसमें कैमरा अटैच होता है, उसको हम अंदर इंसर्ट करेंगे ताकि जो हमारे एब्नॉर्मैलिटीज होंगे ना उनका हम पता लगा सकते हैं कि इसका कोज क्या है। ठीक है, फिर हमारी क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है एनाल्जेसिक्स। पेन को कम करने के लिए हम देंगे एनाल्जेसिक्स। इसमें हमारा एग्जांपल हो सकता है इब्यूफ्रोन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम क्यों देंगे? ताकि कोई इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। इसमें हमारे एग्जांपल क्या होंगे? पेनिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है यूरेटरल स्टंट प्लेसमेंट। क्या करेंगे? जो हमारा यूरेटर है ना उसमें हम स्टंट डाल देंगे। स्टंट क्या होता है? छल्ला होता है एक, ठीक है, रोड टाइप, उसको हम डाल देंगे ताकि जो भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो हट जाएगी। ठीक है, देखो ये हमारा एग्जाम्पल है इसका यूरेटरल स्टंट प्लेसमेंट का। इसमें जो हमारे यूरेटर्स है उसमें हम स्टंट की प्लेसमेंट कर रहेंगे, थिन ट्यूब। ठीक है, क्या होगा? इससे जो भी हमारी ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो हट जाएगी और हमारा नॉर्मल यूरिन का फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। क्या करेंगे? इसे हम एक ट्यूब डाल देंगे जो भी हमारी किडनी होगी उसमें,
ताकि जो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाए। देखो इसमें हम क्या करें, हमें एक ट्यूब डाल देगा हमारी किडनीज के अंदर, जो भी हमारा यूरिन अटैच होता है उस पोजीशन पे, फिर उसमें एक बैग अटैच होगा जहाँ पे जो हमारा यूरिन है ना वो इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, यूरिन को हम फिर पास आउट कर सकते हैं आराम से। ये होता है हमारा नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टोन रिमूवल। अगर हमारे यूरेटर्स में कोई भी स्टोन है, कोई भी पथरी है, उसको हम रिमूव कर देंगे सर्जरी की हेल्प से। ठीक है, तो ये था हमारा यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा यूरेटर्स है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी जिसके कारण जो हमारा यूरिन का फ्लो कम हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स, VUR। इसमें क्या होगा, जो हमारा यूरिन है ना किडनी से ब्लैडर तक आता है। इसमें क्या होगा, अगर हमारे यूरेटर्स में कोई भी फंक्शनल दिक्कत है तो क्या होगा, हमारे यूरिन का बैक फ्लो लग जाए किडनीज में। ठीक है, ये होता है हमारा वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। इट इज अ कंडीशन where urine flows backward from bladder into ureter and possibly the kidneys। देखो ये हमारा नॉर्मल फ्लो है किडनी का। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी यूरिन है वो किडनी से आ रही यूरेटर्स में, यूरेटर से आ रही ब्लैडर में। लेकिन अगर हमें ये होगा वेसिको यूरेटर रिफ्लक्स में, क्या होगा, जो हमारी यूरिन का फ्लो बैकवर्ड होने जाएगा। जो हमारा ये है वेसिको यूरेटर रिफ्लक्स, इसमें क्या होगा, जो हमारा यूरिन है ना उसकी बैक फ्लो हो जाएगी, ब्लैडर से वो जाएगा यूरेटर्स में और यूरेटर से जाएगा वो किडनीज में। ये होता है हमारा VUR, वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। इसका कॉज क्या हमारे पास, कंजेनाइटल कंडीशन। अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फ्लामेशन या फिर कोई भी इंजरी टाइप है तो हमें ये कॉज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंट UTI। अगर हमें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो भी हमें ये VUR हो सकता है। नेक्स्ट है फीवर। फिर क्या है, किडनी डैमेज। ठीक है, ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में फर्स्ट हमारे पास क्या है, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, VCUG। इसमें हम क्या करेंगे, जो अभी हमारी वॉइडिंग की फ्रीक्वेंसी है, हम कितनी बार वॉइडिंग कर रहे हैं, मतलब यूरिन पास कर रहे हैं, उसको हम मॉनिटर करेंगे। फिर है रीनल ECG, जो भी हमारे रीनल सिस्टम उसका हम अल्ट्रासाउंड कर देंगे। अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी होगी तो उसको हमें पता लग जाएगा। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या, एंटीबायोटिक्स। फिर है एंटीपायरेटिक्स। एंटीबायोटिक्स को देते हैं हम इन्फेक्शन को कम करने के लिए और एंटीबायोटिक्स को देते हैं फीवर को कम करने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, यूरेट्रल रीइम्प्लांटेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा यूरेटर है, मान लो कि हमारा यूरेटर इस जगह प्रेजेंट है, उसको हम फिर दूसरी जगह पर लगा दें ताकि उसका फंक्शन प्रॉपरली हो जाए। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है इसका, यूरेटर रीइम्प्लांटेशन का। पहले हमारा यूरेटर साथ प्रेजेंट था, हम सर्जरी की हेल्प से उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंडोस्कोपिक सर्जरी। क्या करेंगे हम, जो हमारा यूरेटर है उसमें हम कोई भी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम कैमरा इंसर्ट होता है हमारा, उसकी हेल्प से अगर हमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगी या कोई भी एब्नॉर्मैलिटी दिखेगी हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये हमारी रोबोटिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड डिसऑर्डर, यूरेट्रल स्ट्रेचर्स। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे यूरेटर्स हैं वो बिल्कुल नैरो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारी नैरोइंग है किसके कारण हो रही है, कोई भी स्कार टिश्यू है, इन्फ्लामेशन या फिर कोई भी हमारी पहले सर्जरी हो रखी है वो हमें ये कॉज कर सकता है। ठीक है, कॉजेज क्या हमारे पास इसके, स्कार टिश्यू, इन्फ्लामेशन या फिर प्रायर सर्जरी। ठीक है, देखो इसमें क्या, ये हमारा स्ट्रेचर है, बिल्कुल नैरो रखे हमारी यूरेटर यहाँ से। इसमें क्या होगा, किडनी से हमारा जो यूरिन पास आउट हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आकर जो हमारी यूरेटर है वो नैरो हो गई तो क्या होगा, जो हमारा यूरिन का फ्लो है ना वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये है हमारा यूरेट्रल स्ट्रेचर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम हमारे पास है डिक्रीज्ड यूरिन फ्लो, जो हमारे यूरिन का फ्लो होगा बिल्कुल कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फ्लैंक पेन, फ्लैंक एरिया में पेन होगा। फिर रिकरेंट यूटाई, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। फर्स्ट है सिटी स्कैन,
MRI और यूरेट्रोस्कोपी। अब यूरेट्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक डिवाइस यूज़ करेंगे या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उसका नाम होता है यूरेट्रोस्कोप। उसकी हेल्प से जो हमारे यूरेटर्स हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट। फर्स्ट मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट इसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्यों देते हैं हम, ताकि जो हमारे इन्फेक्शन हो स्प्रेड ना हो और इन्फेक्शन हमारा ख़त्म हो जाए। एग्जाम्पल पेनिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। फिर है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा, एसिटामिनोफेन या फिर नसेट्स दे देंगे हम, ठीक है। नसेट्स में हम दे देंगे एट्रोपिन। फिर हमारे पास क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स टू डायलेट और इंक्रीज स्टिचेस। क्या करेंगे हम, जो भी हमारे स्टिचेस हो रखे हैं उसमें हम कोई भी इंसिजन दे देंगे ताकि जो भी हमारे नैरोइंग हो रखे हैं यूरेटर्स के वो खुल जाए, ठीक है। यह था हमारा यूरेट्रस टीचर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूरेट्रल ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ होना, ठीक है। जो भी हमारे इमैच्योर सेल्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो वो ट्यूमर में टर्न हो जाते हैं, ठीक है। अब यूरेट्रल ट्यूमर क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ इन यूरेटर्स विच में बी बिनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है। बिनाइन क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज्ड पार्ट में रहे, जैसे यूरेटर में ट्यूमर है तो वो यूरेटर में ही रहेगा। लेकिन अगर मैलिग्नेंट है तो क्या होगा, जो भी हमारा ट्यूमर है वो स्प्रेड हो जाएगा, यूरेटर से वो ब्लैडर में फैल सकता है या फिर किडनीज में फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज। इसका जो मेन कॉज है वो तो अननोन है, लेकिन जो हमारा अदर कॉज वो क्या है, स्मोकिंग, एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, ठीक है। ये हमारे कॉज हो सकते हैं, जो उसका मेन कॉज है वो अभी तक अननोन है। साइलेंट चैप्टर हमारे पास क्या है, हेमैट्यूरिया, मतलब जो हमारे यूरिनस में ब्लड आना। फिर है फ्लैंक पेन, फ्लैंक एरिया में पेन होना। और वेट लॉस, वेट लॉस भी हो जाएगा हमारे यूरेट्रल ट्यूमर के कारण। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। फर्स्ट है सीटी स्कैन, MRI और बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी में हम क्या करते हैं, हम एक टिश्यू का पार्ट लेंगे, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे, अगर कोई भी स्ट्रक्चरल इशू होगा उसको हम पता लगा सकते हैं इसके हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो भी हमारे ट्यूमर वगैरह होते हैं ना, उनमें हम मेनली क्या देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं या फिर टारगेटेड थेरेपी देते हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी देते हैं, ठीक है। फिर हमारी क्या, टारगेटेड थेरेपी। नेक्स्ट हमारे पास है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफन कंबाइंड विद अदर ट्रीटमेंट्स। जो भी हमारे ट्यूमर है उसको हम रिसेक्शन कर देंगे उसका, ताकि वो ख़त्म हो जाए। और हम देखो अदर ट्रीटमेंट हमारे पास इसमें क्या है, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी, ठीक है। यह था हमारा यूरेट्रल ट्यूबर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, यूरेट्रल फिस्टुलास। इसमें क्या होगा, जो हमारा यूरेटर है और जो उसके एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन। इट इज एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द यूरेटर्स एंड एडजेसेंट स्टिचर्स ऑफन ड्यू टू ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन और प्रीवियस सर्जरी, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल यूरेट्रल फिस्टुलास का। ये हमारा यूरेटर है, ये हमारा ब्लेडर है, इसमें क्या हो रखा है, देखो ये कनेक्शन बन रखा ना, ये तो हमारा फिस्टुला। इस कनेक्शन को ही हम बोलते हैं फिस्टुला, ठीक है। अब इसकी कॉजेस क्या, हमारे पास कोई भी ट्रॉमा है, ट्रॉमा मतलब कोई भी इंजरी, ठीक है। फिर हमारे पास इन्फ्लामेशन या फिर कोई प्रीवियस सर्जरी, ये थे हमारे इसके कॉजेस। अब साइलेंट सेक्टर्स हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस यूरिनरी लीकेज, जो भी हमारे यूरिन है वो रेगुलरली लीक होता जाएगा। फिर रिकरेंट यूटीआई, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। फर्स्ट है सीटी स्कैन, फिर है MRI और फिर है सिस्टोस्कोपी। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो हमारा यूरेटर है उसमें हम थिन ट्यूब डालेंगे और उसमें कैमरा अटैच होता है, जिसके कारण जो भी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स। हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि जो भी हमारे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रखा है वो कम हो जाए, ठीक है। फिर है ट्रांसयूरेट्रल और सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। इसमें हम कैथेटर का इंसर्ट करेंगे ताकि जो भी हमारा यूरिन है वो उस कैथेटर के थ्रू
पास आउट हो सके। ठीक है, अप टू 30 डेज हम लगाते हैं कैथेटर। ठीक है, 30 डेज तक हम कैथेटर लगाते हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, सर्जिकल रिपेयर ऑफ फिस्टूला। अगर कोई फिस्टूला है, फिस्टूला क्या है, कोई भी कनेक्शन होना है एब्नॉर्मल कनेक्शन, उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, फिस्टूलोटमी क्या है, जो भी हमारा फिस्टूला उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, हमने से 5 डिसऑर्डर पढ़े। फर्स्ट क्या था, यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन। सेकंड हमारे पास क्या था, वेसिको यूरेटरल रिफ्लक्स। थर्ड हमारे पास क्या था, यूरेटरल स्टिचर्स। फोर्थ था यूरेटरल ट्यूमर। फिफ्थ था यूरेटरल फिस्टुलास। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोस्टेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।